जगत के चमकते सितारों में से एक दिवंगत शम्मी कपूर भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके नाम की चमक आज भी कायम है। 21 अक्टूबर 1931 को जन्मे शम्मी कपूर का पूरा नाम शमशेर राज कपूर था। बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर गजब का तेज, उनके भाव गंभीरता की तरह उनकी आवाज भी गरजती थी। हिंदी सिनेमा पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले अभिनेता एक मस्त मौला इंसान थे। शम्मी कपूर को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान और सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उस दशक में भी उनके पास 3 फिल्मफेयर पुरस्कारों के बेस्ट एक्टर का पुरस्कार था। शम्मी कपूर का जन्म मुंबई में पृथ्वीराज कपूर और रामशेनी मेहरा कपूर के घर में हुआ था। भले ही शम्मी कपूर का जन्म मुंबई में हुआ था, उन्होंने अपने बचपन का एक बड़ा हिस्सा कोलकाता में बिताया था। कोलकाता में ही उन्होंने अपनी मॉन्टेसरी शिक्षा और किंडरगार्टन की पढ़ाई की। मुंबई वापस आने के बाद पहले सेंट जोसेफ कॉन्वेंट और फिर डॉन बॉस्को स्कूल में एडमिशन लिया। उन्होंने हॉसेस रोड स्ट्रीट न्यू आरा स्कूल से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। रामनारायण रहीजा कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई के बाद अपने पिता की ड्रामा कंपनी पृथ्वी थिएटर्स में शामिल हो गए। थिएटर्स के साथ शम्मी कपूर लगातार जुड़े रहे। उन्होंने हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत वर्ष 1953 में आई फिल्म जीवन ज्योति के साथ की थी। फिल्म को महेश कॉलेज से निर्देशित किया, जिसमें उनकी अभिनेत्री चांद उसानी सी थी। शम्मी कपूर ने 1953 में शशिकला और लीला मिश्रा अभिनीत फिल्म ज्योति की रिलीज के साथ हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। शम्मी कपूर भी के जीवन में असफलता से सफलता तक का रास्ता काफी लंबा रहा। उन्होंने रेल का डिब्बा, नाकाम, हम सब चोर, महबूबा शमा, परवाना, महव साहिबा, चोर बाजार जैसी फिल्मों में काम किया। शम्मी कपूर को बड़ी सफलता फिल्मिस्तान की नासिर हुसैन निर्देशित तुम सा कोई नहीं देखा, दिल देकर देखो के साथ मिली। 1959 में आई फिल्म शम्मी कपूर ने खुशमिजाज और स्टाइलिश प्ले बॉयज की इमेज से बनाई थी। वहीं इसके साथ ही 1961 में रिलीज हुई जंगली के बाद वह इंडस्ट्री में याहू बॉय के नाम से छा गए। पर्दे पर गंभीर दिखने वाले शम्मी कपूर वास्तव में मस्तमौला इंसान थे और अक्सर एकदम अलग हटकर की गई एक्टिंग से दर्शकों के बीच छा जाते थे। वहीं शम्मी कपूर ने अभिनेत्री गीता बली से 1955 में शादी रचा ली थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई महज 35 वर्ष की आयु में। इसके 4 साल बाद एकता कपूर ने भावनगर राज्य के गोहिल राजवंश की राजकुमारी नीला देवी गोहिल से शादी की थी। साल 2011 में दिए गए एक इंटरव्यू में मुमताज ने कहा था, ब्रह्मचारी की शूटिंग के दौरान करीब आने के बाद शम्मी कपूर ने उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया था। मुमताज ने कहा था कि उन्होंने इसे ना कह दिया क्योंकि कपूर चाहते थे कि वह अपना करियर छोड़ दे। मुमताज ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कपूर की मृत्यु से कुछ महीने पहले ही वह उनसे एक पार्टी में मिली थी। वह शराब पी रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि वह इतनी शराब क्यों पी रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि उनके पास जीने के लिए केवल कुछ ही महीने हैं। कपूर क्रॉनिक किडनी फेलियर से पीड़ित थे और उनका निधन 14 अगस्त सन 2011 को हुआ था। तो फिलहाल आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें।